नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों में परिवर्तन करना, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। और इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ती है जब हम भिन्न फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं, भिन्न की जो संक्रियाएं हैं उनको करते हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भिन्नों में जो परिवर्तन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे मिश्र या संयुक्त भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न में बदलना, यानी कि कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने मिश्र भिन्न के बारे में पहले पढ़ा है। मिश्र भिन्न क्या होती है? जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर ली है 3 सही 7/13। तो देखिए, इसमें ये दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है जो मिश्र भिन्न होती है। इसमें जो पहला पार्ट है ये 3 या 3, तो ये है इंटीग्रल पार्ट। ये तो क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है एक। और ये जो 7/13 है, ये 7/13 है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो दो पार्ट से मिलकर के ये बनी हुई है। अब हमको इसको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसको में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो पूर्णांक संख्या है, इसको हम हर से गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 13, 3 गुणा गया 13 धन 7, यानी कि ये जो पूर्ण संख्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम हर से गुणा करके और उसके बाद अंश में जोड़ देते हैं। और जो हर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो यथावत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है, अगर हम 3 को 13 से गुणा करते हैं तो हमारा 39 यानी 39 प्लस 7/13, है ना। 39 धन 7/13 आ गया और इसको जोड़ करके यह आ गया 46/13। तो ये अब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न में बदल गई है। तो यही हमको करना था। तो अगर इसको एक फॉर्मूले के सूत्र के रूप में हम देखें, तो इसको जो करने की, इस संक्रिया को जो करने की प्रक्रिया है, तो उसमें क्या करते हैं हम? पूर्णांक गुणा गए हर। जैसे कि यहाँ पर किया हमने, 3 को 13 से गुणा किया, तो 3 हमारा पूर्णांक है और हर क्या है हमारा? 13 धन अंश, है ना। तो अंश है हमारा 7 और बटे हर 13, डिनोमिनेटर। ठीक है। तो improper fraction is equal to integral part into denominator plus numerator upon denominator। ये क्या है? इसको हल करने का फॉर्मूला है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है, अनुचित भिन्न को मिश्र या संयुक्त भिन्न में बदलना, है ना। कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर अब हमारे पास जो है अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसको हमको मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 23/4 ले लिया है। तो अब क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए 23 में पहले हम 4 का भाग देंगे इस तरह से, है ना। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 4 पंजे 20 या 4 5 जो फिर 20, है ना। तो ये 3 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, है ना। तो अब हम इसको किस तरह से लिख देंगे? 5 सही 3/4। ठीक है। 5 तो हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, भागफल जो हो गया, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया और 4 हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो 23/4 बराबर क्या आ गया? क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर अपॉन न्यूमरेटर, है ना। तो क्वोशिएंट कितना आया हमारा? 5 आया। रिमाइंडर हमारा 3 है, भागफल जो है वो 3 है, और बटे 4, हर हमारा वही रहेगा, हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया। तो इसी तरह से हमारे पास कोई सी भी भिन्न होगी, उसको हम इसी तरीके से परिवर्तित करेंगे। अब जो है, असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलना,
कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब समान भिन्न भिन्ने हमने पढ़ा था किनको कहते हैं, जिनके हर जो है समान नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ली हैं भिन्ने, तो यहाँ पर इनके जो हर हैं वो अलग अलग हैं, एक समान नहीं है, इसलिए इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इनको हमें समान भिन्नों में या लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है, यानी कि इनके हर हमने समान करने हैं। तो वो कैसे होगा, उसको करने के लिए हमें लॉस ऑफ ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। तो इनके जो हर हैं उनका एलसीएम हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सह अभाज्य संख्याएं हैं ये। इनमें कोई सा भी फैक्टर एक के अलावा कोई सा भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 तिया 105। तो 105 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। लेकिन अब कैसे इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब जो है ये 105 एलसीएम आया, तो इनके हर हैं जो उनका क्या करेंगे, उनका भाग 105 में देंगे, यानी कि हर का भाग जो एलसीएम आया है उसमें देंगे। तो 7 का भाग हम अगर 105 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 और 35, 7 पंजे 35, 15 आया। तो 15 से क्या करेंगे, इसके अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे, इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे। तो कितना आया, 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, 45 बटे 105। अब ऐसे ही इस दूसरी भिन्न के हर से फिर 105 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। 5 दूने 10 और 5 एकम 5, 21 बार। अब जो भाग फल आया उससे इसके अंश को और हर को दोनों को गुणा करेंगे। तो 4 बटे 5, तो 21 आया, 4 गुणा गए 21 बटे 5 गुणा गए 21, तो 84 बटे 105 आ गया। ऐसे ही ये जो तीसरी भिन्न है इसमें भी क्या करेंगे, इसके हर से इसके लॉस ऑफ में जो एलसीएम आया है उसमें भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35, है ना। अब 35 से इस भिन्न के अंश को भी गुणा करेंगे और हर को भी गुणा करेंगे। तो कितना आ गया, 35 बटे 105। अब हम देख पा रहे हैं कि इन इन भिन्नों के हर जो है समान हो गए हैं। तो यानी कि अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं, समान भिन्न में बदल गए हैं। तो 3 बटे 7, 4 बटे 5, 1 बटा 3 को हमने लाइक फ्रैक्शंस में बदल दिया। तो इनके जो समान भिन्न हैं या लाइक फ्रैक्शंस हैं वो ये हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन है वो समझा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आपको वीडियो को रिपीट करके देखना है और पॉज करके देखना है। धन्यवाद।